अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रहें, खुश रहें। मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आप सब पर हमेशा मेहरबान रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मेरा चैनल भी थोड़ा सा उठे। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस पर, आप लोगों के सपोर्ट के सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं सर्दियों की एक ख़ास सौगात, एक ख़ास डिश जो तकरीबन हर घर में पक चुकी है, हमने भी बनाई है पहले, लेकिन आप लोगों से फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। पहले भी शायद की हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन सर्दियों का ये ख़ास तोहफा है। जब तक ये चीज़ ना हो, सर्दियाँ हमारी मुकम्मल नहीं होती। किसी घर में ये ना पके तो समझो वो घर अधूरा होता है। मैं आज बात कर रही हूँ साग की। साग हमने ले लिया था, इसको हमने उबाल लिया है। ये उबला हुआ साग है, इसको फिर ग्राइंड भी कर लिया है। और ये इसका तिलके का सामान है। और इसके साथ हम बनाएंगे ये मकई की रोटी। ये चीज़ें आज हम आपसे शेयर करेंगे। और ये सर्दियों की ख़ास चीज़ें हैं, सौगात है। मतलब ये मकई की रोटी और साग का अपना एक मज़ा है, जिसको जितना खाओ पेट नहीं भरता। वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मकई का आटा ले रहे हैं। और मकई के आटे के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी, और इसको गूँथ लेंगे। इसकी फिर फाइनल शक्ल आपको दिखाते हैं गूँथ के। आटा गूंद रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसमें घी पिघला के डाल दिया है। ये मकई का आटा बन रहा है। थोड़ा सा नमक, मकई के आटे में थोड़ा सा वो ऑयल डालें या घी डालें तो फिर उससे वो रोटी टूटती नहीं है, वरना टूट जाती है। यहाँ ये मकई की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सर्दियों में इंसान को मकई की रोटी साग के साथ बहुत मज़ा देती है। इसको जितना आपस में मतलब मिक्स करेंगे, ये उतनी ही सॉफ्ट रोटी फिर इसके बनेंगे। चम्मच से ज़्यादा हाथ में ऐसा मतलब आटा हाथ से गूंदना चाहिए, ताकि उसमें लेस हो और रोटी अच्छी बने। ये अगर सही ना सेट हो तो थोड़ा सा गंदम का आटा डाल दें। ये थोड़ा सा हम गंदम का आटा डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे गूंदने के बाद थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए और सेट हो जाए, और इसकी रोटी बहुत अच्छी बने। कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए। जब इसका कवर खोलेंगे तो ये सही से सेट हुआ होगा। तड़के के लिए घी डाल दिया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे खुशबू के लिए। और ये सरसों का खालिश साग है, इस वजह से इसमें प्याज टमाटर वाली कोई चीज़ नहीं जा रही। ये सब लहसुन डाला है, सब मिर्चें जाएंगी, लहसुन जाएगा, और ये साग नमक मिर्च यही चीज़ें जाएंगी। नमक मिर्च और लहसुन सब मिर्चें ये डाल के हमने सरसों का साग डाल दिया है। ये टिक्का ऐसा सादा ही लगता है, इसमें टमाटर कोई चीज़ नहीं है। ये साग घी छोड़ दिया है। देसी घी भी हमने थोड़ा सा शामिल किया है इसमें। ये देसी घी जा रहा है, पहले भी हमने थोड़ा सा डाला है। देसी घी के तड़के से इसका टेस्ट और बढ़ेगा। ये सरसों का खालिश साग है। और अब हम इसमें धनिया डालेंगे, क्योंकि ये तकरीबन बन चुका है, पक चुका है। और इसके लिए अब हम
मकई वाली रोटी बनाएंगे और फिर खाएंगे। रोटी भी बनाते हुए आपको दिखाती हूँ किस तरह बनती है। साग की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और साग का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जो लोग साग के ऊपर बातें करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा साग चख कर तो देखें आप और सालन बोलते हैं। साग आपको मजा आया अपनी चाहते ना मूली रू लेंदी है तो ना वाला भी कसे रू लेंदी है दिल आधे बस। ये तवे को थोड़ा सा घी लगा लेंगे, देसी घी है, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और रोटी भी माशाल्लाह अल्लाह करे अच्छी बन जाए। इसका पहले पेड़ा बना लें और इसको हाथ पर बेल लें। ये रोटी गंदम से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। हर वक्त हम गंदम के आटे से रोटी बनाते हैं और उसी को खाते रहते हैं। चावलों की रोटी भी खाते हैं लेकिन ये मकई वाली रोटी बहुत कम खाते हैं। मैं आपको बता दूं इसका टेस्ट उनसे मुख्तलिफ है और ये अच्छी भी लगती है, करारी रोटी होती है। इसके फ़ायदे भी ज़रूर होंगे, तो कभी कभी चीज़ें ट्राई कर लिया करें कि इससे ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब खाने में फ़ील होता है, चेंज होती है चीज़। ये हाथ से बनती है और ये इसको ऐसे ही बढ़ाते हैं। और ये आराम से दूसरी तरफ पलट गए हैं। थोड़ा सा मतलब आग धीमी रखें ताकि रोटी अच्छे से पक जाए। ये रोटी दोनों तरफ से पक चुकी है, बस थोड़ा थोड़ा इसको मज़ीद सेकना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, इसकी शेप, इसकी शक्ल खूबसूरत निकल आए। ये साग के साथ बड़े मज़े की होती है। अब तैयार है, रोटी भी और साग भी हमने तैयार कर लिया है। ये रोटियां हैं, ये साग है, कितना अच्छा लग रहा है, मज़े का। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है और बहुत मज़ा देती है। प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये घर से आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि अपने किचन से कुछ दिखाओ, तो किचन में आज यही बन रहा था। मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ। और ये मज़े का भी होता है, सीज़न के हिसाब से बड़ा मज़ा देता है। एक बात मैं यहाँ पर और करनी चाहूँगी, जो यहाँ पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनको पता है मुल्तान किधर है। तो मुल्तान में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसका हमें दिली अफसोस है, जिसमें मतलब एक सियासी आदमी ने अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत ख़ुद को भी ख़त्म कर दिया है। DH मुल्तान में जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक, गाड़ी में फायरिंग करके पता नहीं वो किधर घूमने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। लेकिन जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें यही पता चला है कि वो उस बंदे को कोई डिप्रेशन था, कोई कर्जा चढ़ गया, पता नहीं क्या, उसने बीवी के जेवर वगैरह बेच दिए, जिस वजह से उन मियाँ बीवी में तकरार होती रही। और इस बात को लेकर ना उसने बीवी को भी ख़त्म कर दिया, अपने मासूम से बच्चों को भी कत्ल कर दिया। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला हर किसी को बचाए। खुदारा गुस्से को कंट्रोल किया करें। मैं औरतों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जिस शख्स के साथ आपका रिश्ता बंधा होता है, जिस शख्स के साथ आपकी ज़िंदगी बनी होती है, तो उस पर मुश्किल वक्त और हालात आ जाते हैं तो उसमें उसका साथ दें। अगर जेवर वगैरह कोई चीज़ बिकती है तो वो ज़िंदगी से अहम नहीं होती। जब हालात बेहतर होते हैं इंसान खुद बना लेता है दोबारा से। तो इस चीज़ पर अगर आप लोग साथ छोड़ दोगे तो बंदा डिप्रेशन में ही, जो मर्द होता है वो डिप्रेशन में ही चला जाता है। डिप्रेशन में आकर वो कभी अपनी ज़िंदगी का ख़त्म कर लेता है, कभी कुछ और कर लेता है। तो उस शख्स को बस अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे फैमिली को।
मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसने बहुत गलत किया है, अपनी पूरी फैमिली समेत खुद को भी उड़ा दिया है। मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऐसे हादसात से, ऐसे वाक़यात से सबको महफूज रखे। आजकल के जो मुश्किल हालात चल रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं कि आगे क्या लिखा है। और जो मुश्किलात और हालात चल रहे हैं, जो जिस तरह महंगाई है उसने सब कुछ निगल लिया है हर किसी का। तो हर किसी की रूटीन, हर किसी के हालात किसी से मुख्तलिफ नहीं है। हर कोई कर्ज़ों में डूब गया है, चाहे वो बड़े तबके से है, चाहे वो छोटे तबके से है, जिधर भी कोई है बस परेशानियों में है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबको महफूज रखे, सबकी खैर हो। मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं ऐसे वाक़यात पर वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि मुझे दिली अफसोस होता है। मैं खुद फैमिली वाली हूँ, किसी की फैमिली को लेकर उस पर डिस्कस करना, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस पर कुछ कीचड़ उछालना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती। पहले शाहिद लुंड की वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसकी मौत पर भी मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा पता नहीं ये कैसा इशू है जिसको अपने लोगों ने पुलिस के साथ मिलके मार दिया, तो उस पर मैं कोई बात करूं। ऐसा ना हो कोई बात हो, मैं औरत हूँ, मुझे डर लगता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।